Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the deep learning classes. लास्ट क्लास में हमने डेटा एनालिसिस को थॉरोली पढ़ा है। उसके बाद हमने व्हाट इफ़ एनालिसिस को भी वहाँ पढ़ा है और व्हाट इफ़ एनालिसिस के जितने टूल्स हैं उनमें से हमने सिनेरियो को भी पढ़ा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस का एक दूसरा टूल जिसको कहते हैं गोल सीक। तो आज हम जानेंगे गोल सीक के बारे में। और एक बात वो ये है कि सिनेरियो हो या गोल सीक, ये दोनों एक्सेल में भी पाए जाते हैं और लिब्रे ऑफिस में भी पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सॉल्वर है, सॉल्वर टूल, ये लिब्रे ऑफिस में पाया जाता है और डेटा टेबल जो है एक टूल व्हाट इफ एनालिसिस में, ये एक्सेल में पाया जाता है। तो सॉल्वर आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा और डेटा टेबल आपको लिब्रे ऑफिस में नहीं मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है गोल सीक। गोल सीक में दो वर्ड हैं, एक है गोल, दूसरा है सीक। गोल का मतलब होता है मकसद और सीक का मतलब होता है तलाश, यानी एक मकसद की तलाश में है हम। और जब भी हमारे पास कोई मकसद होता है, उस मकसद की तलाश में होता है, तो दैट मीन्स हमें पहले से आउटपुट पता है, क्योंकि हमें मकसद हमें पता है। लेकिन उसके लिए जो इनपुट वैल्यूज़ होते हैं हम उनको फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे इनपुट एफर्ट्स कितने होने चाहिए टू अचीव दैट वेरी गोल। सो यहाँ मैंने गोल सीकिंग की थोड़ी बहुत वजाहत की है। गोल सीकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट इनपुट वैल्यू व्हेन ओनली द आउटपुट इज़ नोन। हमें आउटपुट मालूम है, दैट मीन्स हमें गोल पता है, लेकिन हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है इनपुट वैल्यूज़। लेकिन कौन सी इनपुट वैल्यू? करेक्ट फाइंडिंग, यानी हमें सही इनपुट वैल्यू ढूंढना है इन ऑर्डर टू अचीव दैट वेरी गोल। चाहे हम लिब्रे ऑफिस की बात करें या एक्सेल की बात करें या किसी और स्प्रेडशीट की बात करें, यहाँ हमें एक टूल मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट इफ़ एनालिसिस टूल। व्हाट इफ़ एनालिसिस टूल में हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, दो तीन ऑप्शन मिलते हैं। तो उनमें एक ऑप्शन मिलता है हमें गोल सीक ऑप्शन। गोल सीक ऑप्शन से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई गोल है, कोई डेटा है, उस डेटा का कोई गोल हमारा है, उस गोल तक पहुंचने के लिए वी हैव सो मनी इनपुट्स, यानी हमारे बहुत सारी वेरिएबल्स हैं, बहुत सारी इनपुट सेल्स हैं जिन पे वो गोल डिपेंडेंट है। तो उन उन इनपुट सेल्स या उन वेरिएबल्स का वैल्यू क्या हो सकता है इन ऑर्डर टू अचीव दैट वेरी गोल, ये हमें गोल सीक बता सकता है कि उसका वैल्यू क्या हो सकता है, उस इनपुट सेल का वैल्यू क्या हो सकता है, सो दैट वो विल गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट, वो विल गेट द गोल, वो विल अचीव द गोल। ठीक है, ये हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग गोल सीक ऑप्शन। जब भी हम गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं, एट दैट टाइम एक्चुअली वी आर परफॉर्मिंग व्हाट इफ़ एनालिसिस। हम व्हाट इफ़ एनालिसिस करते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो हमारा गोल होता है वो हमें पता होता है, तो हम कहते हैं क्या हो, व्हाट इफ़, क्या अगर हो, कि अगर हमारा आउटपुट पहले से पता है, व्हाट इफ़ द आउटपुट वाज एक्स फॉर एग्जांपल, क्या हो अगर हमारा आउटपुट एक्स हो। तो इससे ये हमारा जो गोल सीक ऑप्शन है ये हमें बताता है फिर आपके इनपुट क्या होने चाहिए। ठीक है, कि अगर आप आउटपुट वही से बताते हो कि मेरा आउटपुट ऐसा होना चाहिए, तो गोल सीक ऑप्शन हमें बताएगा फिर आपके इनपुट का वैल्यू क्या होना चाहिए। बेसिकली ये एक सिचुएशन है जिसे हम कह सकते हैं काज एंड इफेक्ट सिचुएशन, यानी जिसमें हमें इफेक्ट पहले से पता है तो फिर ये काज बताता है कि काज क्या हो सकता है, काज का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो गोल सीक ऑप्शन जो है, या हम टूल कह सकते हैं व्हाट इफ एनालिसिस का टूल है, इसमें जो परफॉर्मेंस या जो कैलकुलेशन होती है वो बिहाइंड द सीन होती है, यानी ये काम करता है पीछे से। और इसके लिए हमें तीन पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक ये कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि फार्मूला सेल क्या है, यानी फार्मूला सेल का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई डेटा है और उस डेटा में हम कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जिस सेल में लास्ट रिजल्ट आता है उसको हम फार्मूला सेल कहते हैं। जब भी हम डेटा बनाते हैं तो फार्मूला सेल लास्ट वाली सेल होती है अमूमन, और उसमें क्या होता है, उसमें लास्ट रिजल्ट आता है। लेकिन हम वो रिज़ल्ट चेंज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर्ड वैल्यू, जो हम चाहते हैं या हम उसे गोल कहते हैं। तो एट दैट टाइम हम उस चीज़ को कहा जाए, उस पैरामीटर को कहा जाएगा टारगेट और डिज़ायर्ड वैल्यू। यानी हम चाहते हैं फार्मूला सेल में आ जाएगा जो भी डेटा के इनपुट वैल्यूज़ होंगे, उस हिसाब से फार्मूला जनरेट करेगा रिजल्ट। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम उससे ज़्यादा चाहते होंगे, जाहिर सी बात है, तो उसको कहा जाएगा टारगेट और डिज़ायर्ड वैल्यू।
सो इट इज़ द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ कि हम चाहते हैं अगर हम ये डिज़ायर्ड वैल्यूज़ चेंज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इनपुट पे जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो जिस पे हम चेंज चाहते हैं, जिस यानी इनपुट भी तो चेंज करना है, फिर तब जाके हमारा डिज़ायर्ड वैल्यू आ जाएगा। तो उस चीज़ को कहा जाएगा उस चीज़ को कहा जाएगा ये वो सेल है जिसमें हम चेंज चाहते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। सो ये तीन पैरामीटर हुए। वन इज़ फार्मूला सेल, सेकंड इज़ टारगेट और डिज़ायर्ड वैल्यू, थर्ड इज़ द सेल टू चेंज इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। ये तीन पैरामीटर्स अगर आपके समझ में नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें आगे जब एग्जांपल करेंगे, जब हम कोई एग्जांपल उठाएंगे प्रैक्टिकल पार्ट में, मैं इन तीनों चीज़ों को फिर से रिपीट करूँगा। व्हाट इफ़ एनालिसिस में हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, इनपुट सेल्स में जो वैल्यूज़ होते हैं वो हम चेंज करते हैं, और हम देखते हैं कि उसका इफ़ेक्ट आउटकम पे क्या आता है, यानी जो हमारे रिज़ल्ट होते हैं उस पे क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये हमारा व्हाट इफ़ एनालिसिस है। इससे पहले भी हमने लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में व्हाट इफ़ एनालिसिस के तीन टूल हमें मिलते हैं। एक है सिनेरियो, सेकंड इज़ गोल सीक, थर्ड इज़ डेटा टेबल्स। तो ये हमें कहाँ मिलते हैं? जब हम मेन्यू बार को देखते हैं तो मेन्यू बार में हमें एक ऑप्शन मिलता है डेटा। हम डेटा पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमें एक ऑप्शन मिलता है व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस में हमें तीन टूल मिलते हैं, दैट इज़ सिनेरियोज, गोल सीक एंड डेटा टेबल। ये तीन हमें व्हाट इफ़ एनालिसिस में मिलते हैं। सिमिलरली अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करेंगे तो वहाँ व्हाट इफ़ एनालिसिस में हमें तीन टूल मिलते हैं। एक है सिनेरियोज, सेकंड इज़ गोल सीक एंड थर्ड वन इज़ सॉल्वर। तो हमें ये कहाँ मिलेंगे? मेन्यू बार में हमें एक ऑप्शन मिलता है टूल्स। टूल्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमें तीनों ऑप्शन मिलेंगे, गोल सीक, सॉल्वर एंड सिनेरियोज। लेट अस नो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ व्हाट इफ गोल सीक। जब हम गोल सीक इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए स्टेप्स क्या हैं? तो उसमें स्टेप्स ये हैं कि पहला स्टेप ये है कि हम एक नया और ब्लैंक वर्कशीट खोलेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि हम उसमें जो डेटा है वो प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज करके उसमें एंटर करेंगे उस वर्कशीट में, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन कि हमारी सिचुएशन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लोन केस है या कोई सब्जेक्ट है, मार्क्स परसेंटेज, ऐसा कुछ है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसके एतबार से डेटा होगा उसमें। थर्ड पॉइंट इज़ कि उसके बाद उसके वैल्यूज़ जो है वो हम सेट करेंगे, यानी अगर लोन अमाउंट है वो कितनी है, इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ सेट करने हैं उसके बाद, ठीक है। या कोई सब्जेक्ट है उसके मार्क्स कितने आए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको थर्ड स्टेप यानी उसके वैल्यूज़ को सेट करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ कि उसके बाद एक फार्मूला को सेट करते हैं कि जिसके ज़रिए से हमें वो गोल अचीव होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मार्कशीट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मार्क्स आते हैं, तो लास्ट में हम सम करते हैं कि टोटल मार्क्स की क्या हुए। जो टोटल मार्क्स होते हैं या परसेंटेज होती है वो हमारा एट द टाइम गोल होता है। सिमिलरली इन लोन केस द गोल विल बी समथिंग डिफरेंट। तो एट द टाइम हम पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हम सम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हम एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल, वो फंक्शन जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी को कहा जाएगा कि वही हमारा गोल होता है, वही हमारी फार्मूला सेल होती है, फार्मूला सेल होती है, ठीक है। तो हमें इस टाइम पीएमटी फंक्शन नहीं पढ़नी है, पीएमटी फंक्शन इस टाइम कभी और इंशाल्लाह उसका जिक्र करेंगे। पहले चार स्टेप जो है ये बिल्कुल बेसिक हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द डेटा। अब फिफ्थ स्टेप से हम व्हाट इफ़ एनालिसिस को इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ स्टेप में हमें जो मेन मेन्यू बार मिलता है, मेन्यू बार में हमें एक ऑप्शन मिलता है, दैट इज़ डेटा। डेटा में हमें व्हाट इफ़ एनालिसिस टूल मिलता है, और व्हाट इफ़ एनालिसिस में एक ऑप्शन मिलता है हमें गोल सीक। ये हमें एक्सेल में मिलते हैं। और अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करेंगे वहाँ हमें मेन्यू बार में टूल्स मिलता है और टूल्स में गोल सीक मिलते हैं। तो इन गोल सीक वहाँ भी मिलेगा और गोल सीक यहाँ भी मिलेगा। जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है। उसमें दो तीन ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सिक्स्थ पॉइंट में हम सिक्स सेवन्थ एट्थ में इन तीन पैरामीटर जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे उन्हीं के बारे में बात होगी। सो सिक्स्थ में हम देखेंगे, सिक्स्थ सेटअप में हमारा पहला ऑप्शन मिलेगा सेट सेल। सेट सेल हमें एक ऑप्शन मिलेगा, जब हम गोल सीक में क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स मिलेगा, उसमें हमें सेट सेल मिलेगा। सेट सेल ये एक्सेल में मिलेगा। और अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करेंगे तो वहाँ हमें फार्मूला सेल के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा।
यहाँ हम उस एंटर करेंगे एक रेफरेंस सेल को, यानी एक सेल का एड्रेस यहाँ हम पुट करेंगे। वो सेल जो होती है वो एक फार्मूला होती है, यानी उसमें वही जो हमारा गोल होता है वही यहाँ पे होती हैं, इसीलिए इसे फार्मूला सेल भी कहते हैं या हमें सेट सेल भी कहते हैं, कि जिसमें हमने अपना गोल सेट किया हुआ है। सेवन्थ पॉइंट इज हमें एक और ऑप्शन नीचे मिलेगा। अगर हम एक्सेल की बात करेंगे तो वहाँ हमें टू वैल्यू के नाम से मिलेगा, और अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करेंगे तो वहाँ हमें टारगेट वैल्यू के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ हम अपना टारगेट अपना गोल सेट करेंगे। देखो पहले में वाले में जो हम सेट सेल या फार्मूला सेल की बात कर रहे हैं, वहाँ हमें जो मिलेगा वो हमें फार्मूला देगा, ठीक है, जो हमने पहले से डेटा उसमें एंटर किया हुआ है। अब ये हमारा टारगेट है, ये हमारा एक्चुअल गोल है। हम चाहते हैं कि उससे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे 200 मार्क्स मिल रहे हैं, हम चाहते हैं कि नहीं हमारे 300 मार्क्स होने चाहिए, तो हम टू वैल्यू या टारगेट वैल्यू में 300 लिखेंगे। लेकिन इसका असर कहाँ पड़ेगा, हमें तो इसके एतबार से हमें क्या करना चेंज है, हमें चेंज करना है इनपुट वैल्यू। सो एट्थ स्टेप में हम बाय चेंज सेल एक ऑप्शन मिलता है, बाय चेंज सेल, ये एक्सेल की बात करेंगे। और वेरिएबल सेल बॉक्स हमें मिलता है कहाँ पे, लिब्रे ऑफिस में। तो यहाँ पे हम उस सेल की रेफरेंस देंगे, उस सेल का एड्रेस देंगे जहाँ हम चाहते हैं कि चेंज होनी चाहिए, ठीक है। फिर तब जाके ये तीनों जब हम सेट करेंगे तो उसके बाद ओके करके ये गोल सीक रन हो जाएगा, यानी इसका रिज़ल्ट फिर हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से ये हमें लास्ट में आउटपुट देगा कि जो हमने जिस सेल में हम चेंज करना चाहते हैं, यानी वेरिएबल सेल या हम उसे कहते हैं बाय चेंजिंग सेल, किस सेल को हम चेंज करना चाहिए, वो ये इसका रिजल्ट डिस्प्ले करके देगा। इस तरीके से गोल सीक ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आया तो थोड़ा सा धीरज रखिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाएंगे और एट द टाइम ये तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। ये हैं, अगर हम गोल सीक एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं तो हमें मेन्यू बार में डेटा मिलेगा, डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस मिलेगा, और जब हम गोल सीक पे क्लिक करेंगे तो ये तीन ऑप्शन मिलते हैं हमें, सेट सेल, टू वैल्यू, बाय चेंजिंग सेल्स। तो ये वही तीन पैरामीटर है जिसके बारे में हमने बात की है। और अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करते हैं तो लिब्रे ऑफिस में मेन्यू बार में हमें डेटा मिलता है, और डेटा पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें गोल सीक ऑप्शन मिलता है, और जब हम गोल सीक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें ये वाला बॉक्स मिलता है जिसमें फार्मूला सेल, टारगेट वैल्यू एंड वेरिएबल सेल के नाम से तीन ऑप्शन मिलते हैं, और हमें यहाँ सेट करना होता है डेटा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल पार्ट। लिब्रे ऑफिस में हमने एक डेटा को सेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हमारा जीशान एक स्टूडेंट है, इसके सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स, यानी इसने एक कोई एग्ज़ाम दिया है और मैथमेटिक्स में इसके 69 हैं, साइंस के 68, उर्दू में अभी इसने एग्ज़ाम नहीं दिया तो हमने अभी 0 लिखा है यहाँ पे। इंग्लिश में भी इसने 66, IT में 70 और सोशल साइंस में 62 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। लेकिन अब इसके टोटल अभी बनते हैं 335, लेकिन उर्दू में अभी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो ये इसका टारगेट है कि मेरा 400 होना चाहिए। तो अब इसको हम गोल सीक ऑप्शन की मदद से हम जानेंगे इसका इनपुट वैल्यू, यानी उर्दू का क्या वैल्यू होना चाहिए, सो दैट हमारा ये टारगेट वैल्यू जो है ये अचीव हो जाए, 400 हमारा अचीव हो जाए। तो इसके लिए अभी जो डेटा सेट किया हुआ है, तो हम आगे जाते हैं, हम टूल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज़ गोल सीक। और गोल सीक में पहले हम फार्मूला सेल को क्या कहते हैं, सेट करते हैं। तो फार्मूला सेल के लिए वही सेल एड्रेस देना पड़ता है जहाँ पे हमने इस फार्मूला को सेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ है 335, इसमें हमने पूरे सारे सेल रेंज का सम किया है, यानी सम फार्मूला से हमने इस 335 को ऑब्टेन किया है। तो ये हुआ फार्मूला सेल को हमने यहाँ सेट किया। नेक्स्ट इज़, अब हमें टारगेट वैल्यू चाहिए। टारगेट वैल्यू हमें इनपुट करना है, यानी हमें वो लिखना है। हमें टारगेट वैल्यू चाहिए 400। फॉर एग्जांपल जीशान चाहता है कि मेरे 400 मार्क्स आ जाए, ठीक है, तो 400 मार्क्स ये टारगेट वैल्यू है। अब चाहता है कि अब चेंज क्या होनी चाहिए, कहाँ पे चेंज आनी चाहिए, वो है उर्दू पे, क्योंकि यही एक वो सेल है जहाँ पे ये वो एक सब्जेक्ट है जिसमें इसने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि अभी इसका मार्क्स नहीं आए, तो ये इसे बताएगा कि आपको उर्दू में कितने अचीव करने हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द टारगेट, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। ठीक है, जो हमारा टारगेट वैल्यू है उसको अचीव करने के लिए हम सिर्फ उर्दू पे मेहनत कर सकते हैं, बाकी में हो गया है। ठीक है,
तो अभी मैंने सब फिर से एक बार देख लीजिए। फार्मूला सेल जो है वहाँ हमने इस सेल का एड्रेस दिया, इस सेल की रेफरेंस दे दी, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल में वो फार्मूला सेट हुई है। नेक्स्ट इज टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू में हम वो गोल सेट करते हैं जो हमारा होता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 400 जीशान को आ जाए, तो वेरिएबल सेल यानी जहाँ पे अभी चेंज होने वाली बाकी हैं, यानी होने बाकी हैं, दैट इज़ उर्दू में अभी इसने एग्ज़ाम नहीं दिया तो हमने इसको सेट किया यहाँ पे, फिर मैं ओके करता हूँ। ठीक है, देख लीजिए ये कहता है गोल सीख सक्सीडेड और इसने रिजल्ट जनरेट किया है 65 कम से कम इसको लाने हैं। ठीक है, तो मैं इसको यस करता हूँ। अब देख लीजिए इस तरीके से हमारे वैल्यूज चेंज हुए। उर्दू में कम से कम इसको 65 लाने हैं, तब जाके इसको 400। अगर ये 60 अबो जाता है, इसमें मेहनत ज़्यादा करता है, तो 400 अबो इसका हो जाएगा रिज़ल्ट। सो ये था एक बेसिक, एक सिंपल एग्जाम्पल कि हम गोल सीक को कैसे इस्तेमाल करेंगे। और गोल सीक कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपको एक सिंपल तरीके से दिखाया है कि गोल सीक कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोट के साथ। सेटिंग ए क्लियर गोल इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सक्सेस। एक वाज़ेह मकसद कामयाबी का पहला कदम है।